ग्राफ दो टाइप के आएंगे। पहला आएगा टाइम डिस्टेंस ग्राफ। इसमें आपको टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ गिवन होगा, आपको बनाना नहीं होगा। ग्राफ गिवन होगा, उस ग्राफ की हेल्प से आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी। इस ग्राफ की हेल्प से ये कैलकुलेट करना होगा। दूसरा ग्राफ आएगा टाइम वेलोसिटी ग्राफ। दूसरा आएगा टाइम वेलोसिटी ग्राफ। इसमें ग्राफ गिवन होगा टाइम और वेलोसिटी के बीच में। आपको कैलकुलेट करना होगा एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उनमें दो टाइप के ग्राफ आएंगे, टाइम डिस्टेंस ग्राफ और टाइम वेलोसिटी ग्राफ। हम बात करेंगे पहले टाइम डिस्टेंस ग्राफ की। देखिए एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन में आपको इस तरह से एक ग्राफ गिवन होगा। 1, यहां लिखा है टाइम, यहां लिखा है डिस्टेंस। इस तरह से आपको ग्राफ गिवन है, ओ से लेकर ए तक। यहां लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पर 10 सेकेंड और वाई एक्सिस पर लिखा है 20 मीटर। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कैलकुलेट वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू ए। कैलकुलेट वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू ए। तो बेटा ग्राफ मेथड में वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है प्लस माइनस टेन थीटा। बिल्कुल अलग फॉर्मूले होते हैं ग्राफ के। वेलोसिटी का फॉर्मूला है प्लस माइनस टेन थीटा। यहां देखिए, हमें ओ से ए तक वेलोसिटी चाहिए। ये तो हो गया फॉर्मूला। ओ टू ए v इक्वल होगा प्लस का टेन थीटा। अभी बताऊंगा माइनस का कब आएगा। फिलहाल जब ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो v इक्वल प्लस का टेन थीटा। अब टेन थीटा कैसे आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 20 मीटर और बेस है 10, तो v इक्वल हो गया 20/10, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। इतनी लाइन आप सबकी समझ में आई? गुड। अब यही ग्राफ आगे गया ऐसे, ए से लेकर बी तक।
यहां लिखा हुआ है 12 सेकेंड। आपको वेलोसिटी पूछी गई है A to B। तो अब बात हो रही है A to B की। बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा। क्या क्या A to B में बेटा कोई tan थीटा निकल पाएगा? नहीं निकलेगा। इसका मतलब A to B में वेलोसिटी होगी 0। ठीक। अगर स्लोप नहीं है तो वेलोसिटी हमेशा 0। ये 2 पॉइंट क्लियर हुए? गुड। आगे देखिए। अब यही ग्राफ आया नीचे B to C। यहां लिखा हुआ है 15 सेकेंड। तो अब B to C में नहीं बेटा, रिटार्डेशन का यहां कोई केस नहीं है, अभी बताऊंगा। B to C में वेलोसिटी होगी माइनस का tan थीटा। तो जब ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो प्लस का tan थीटा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो माइनस का tan थीटा। माइनस tan थीटा कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है बेटा? बिल्कुल सही। यहां से यहां तक है 15 सेकेंड और ओरिजिन से यहां तक है 12 सेकेंड। तो 15 में से 12 गया, ये बचा 3 सेकेंड। अब सुनिए, वेलोसिटी माइनस में आने का क्या मतलब है? क्या बाइक माइनस में चला सकते हो? तो माइनस में आने का क्या मतलब है कि अगर हम्म, अगर हम अगर हम सीधे गए थे तो अब हम यू टर्न लेके वापस आ रहे हैं। जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था कि एक आदमी अपने घर से मार्केट गया, मार्केट बंद था, वहां से वापस घर आ गया। तो जब रिटर्न होते हैं सेम डायरेक्शन में तब वेलोसिटी माइनस में ली जाती है। ठीक है। क्लियर है बेटा? गुड। गुड। आगे चलते हैं। तो ये तो था टाइम डिस्टेंस ग्राफ की हेल्प से क्या कैलकुलेट करना? वेलोसिटी। अब अगर यहां मैं लिख दूं वेलोसिटी और यहां लिख दूं 20 मीटर पर सेकेंड, तो अब ये ग्राफ कौन सा है? टाइम वेलोसिटी ग्राफ है। टाइम वेलोसिटी ग्राफ। अब आपसे क्या पूछा जाएगा? एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सेम वही है जो वेलोसिटी का था, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है।
वही फॉर्मूला, वही रूल, सब कुछ वही है। तो O2A में एक्सेलरेशन क्या होगा? प्लस का tan थीटा। आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। A2B एक्सेलरेशन 0 और B2C एक्सेलरेशन आया माइनस का। बेटा एक्सेलरेशन माइनस का कब आता है? जब रिटार्डेशन हो रहा हो। मतलब अगर हम कोई कार चला रहे हैं और एक्सीलेटर की जगह ब्रेक पे पैर रख दें तो रिटार्डेशन का केस बनता है, तब एक्सेलरेशन माइनस का होता है। क्लियर है सबको? तो ये तो बात हुई एक्सेलरेशन की। दूसरी चीज हमसे क्या पूछी जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। वो देखिए, बेटा डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस इक्वल होता है एरिया कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस। ये है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, एरिया कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस। अब मुझे बताइए ओ से ए तक डिस्प्लेसमेंट इक्वल, बेटा ओ से ए तक वाली लाइन में एक्स एक्सिस पर कौन सी फिगर बनाई? तो एस इक्वल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ, बेस है बेटा 10 और हाइट है 20। तो आंसर आ गया 100 मीटर, 100 मीटर। ये क्लियर? गुड। अब बताइए ए टू बी में डिस्टेंस का फॉर्मूला। बेटा ए से बी तक कौन सी फिगर बन रही? रेक्टेंगल कवर हुआ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है कोई बताएगा? 2। ऑरिजिन से यहां तक 12 सेकेंड, ऑरिजिन से यहां तक 10। तो ये कितना बचा? 12 माइनस 10, 2। ब्रेथ ऑरिजिन से यहां तक 20। तो आंसर आ गया 40 मीटर। इसमें कोई डाउट? गुड। नाउ B2C। बेटा B2C में एस का फॉर्मूला वापस एरिया ऑफ ट्राइंगल।
निकाल के बताइए क्या आएगा B2C में। सबका 30 मीटर आ रहा है। गुड। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे आपको अभी करना है। बेटा लेंथ की यूनिट आपने क्या लिखी? सेकंड। और ब्रेथ की यूनिट क्या लिखी? मीटर पर सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, समझे? अब देखिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो कीजिएगा। आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। O to A to B, B to C, C to D। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 14 सेकेंड, 20 सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट।